नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या शरद पवार एनडीए के साथ जाने वाले हैं? क्या शरद पवार के 8 सांसद मोदी का साथ पकड़ने वाले हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर बीते दिनों से कुछ खबरें फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार के 8 सांसदों ने तैयारी कर ली है एनडीए के साथ जाने की, और वो शरद पवार अब अजीत पवार के साथ जुड़ने वाले हैं। यानी कि फिर से चाचा भतीजा एक साथ हो जाएंगे, और ये इसलिए होगा क्योंकि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सूले केंद्र में मंत्री बन जाएं, और इसलिए वो अब मोदी के एनडीए में नजदीकी बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि शरद पवार खेमे में काफी हलचल पैदा हो गई है, और अंदरूनी उसमें खिचड़ी पक रही है कि शरद पवार जो है वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जब चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा वो वाकई बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा, जिससे शरद पवार भी अब उनको भी झटका लगा है। वो इस सदमे में है कि कहीं इंडिया गठबंधन जिस तरीके से डूबता जा रहा है उनकी राजनीति भी ध्वस्त ना हो जाए, क्योंकि जब से अजीत पवार पार्टी तोड़कर अलग पार्टी बनाकर एनडीए के साथ जुड़े हैं तब से शरद पवार की जमीन जो है वो काफी हिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तब भी शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को कोई बढ़त नहीं मिली, और ना ही इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा हो पाया। तो ऐसे में शरद पवार को अब राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। तो उन्होंने भी अब मोदी की नाव पर सवार होने की कहीं ना कहीं तैयारी कर ली है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं। एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें पीएन राय नाम का शख्स ने ट्वीट किया और लिखा है, शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद अजीत की एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए 300 पार। यानी कि अब तेजी से ये खबरें फैल रही हैं। अब कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, तो कुछ ना कुछ तो अंदर खाने हलचल पैदा हो रही होगी, तभी ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि एनडीए के साथ अब शरद पवार जा सकते हैं। और शरद पवार की रणनीति यही है कि वो अपनी बेटी सुप्रिया सूले को केंद्र में मंत्री बनाएं, कैबिनेट में मोदी की कैबिनेट में शामिल करवाएं। तो इसके लिए उन्हें एनडीए का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार का हाथ पकड़ सकते हैं और अजीत पवार की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं, और उनके 8 के 8 सांसद अजीत पवार के साथ जा सकते हैं, ताकि केंद्र में एनसीपी मजबूत हो जाए और मोदी सरकार की तरफ से मंत्रालय सुप्रिया सूले को मिल जाए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं ये अगर ये एनसीपी शरद पवार अपने 8 सांसदों के साथ इधर आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए भी आसान हो जाएगी राह, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों से बिहार में अटकलें चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, 12 सांसदों को लेकर बाहर निकल सकते हैं, मोदी सरकार पर खतरा खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार जाएंगे और शरद पवार एनडीए के साथ आएंगे तो नीतीश कुमार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी सरकार पर। तो आगे की मजबूत रणनीति कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी बनाकर चल रही है। एनडीए बहुत देख देख कर कदम आगे बढ़ा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर शरद पवार एनडीए के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी मजबूती होगा, और नीतीश कुमार के लिए झटके के तौर पर देखा जाएगा। जिस तरीके से बीते दिनों से नीतीश कुमार मोदी सरकार के हर एक फैसले पर आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू अलग थलग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं शरद पवार अगर इधर आते हैं तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, और इस खबर को हवा, इस अन्य अटकलों को जब हवा और मिल गई, जब शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने यह कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है लेकिन अंतिम फैसला दोनों गुटों के शीर्ष नेता ही लेंगे। इस टिप्पणी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में कई लोगों की भौहें चढ़ा दी हैं। हालांकि पार्टी गुट के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वान समेत अधिकांश सांसदों ने यह आरोप लगाया कि एनसीपी के अजीत पवार खेमे के राज्य प्रमुख अनिल तटकरे पिता और बेटी को अकेला छोड़कर प्रतिद्वंदी गुट के सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सांसद शरद पवार को छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी फिलहाल जिस तरीके से ये खबरें तेजी से फैल रही हैं, शरद पवार गुट की तरफ से अभी तक तो चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल तो अफवाह है। लेकिन जिस तरीके से तेजी से बातें निकलकर सामने आई है, शरद पवार के पोते ने आकर कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, उससे कहीं ना कहीं ये अटकलें मजबूत होती नजर आ रही हैं कि शरद
पवार जो है वो अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए की नाव में सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अब बीते लोग अब विधानसभा चुनावों में जो रहा है उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में अब जनता नहीं है, वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं शरद पवार जो है अब इंडिया गठबंधन को छोड़ मोदी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टियों का जो राजनीतिक भविष्य वो खतरे में विधानसभा चुनाव के बाद पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता ने उद्धव ठाकरे के जनाधार को भी नकार दिया है, उद्धव ठाकरे को भी नकार दिया है। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जनता ने शिंदे को चुना है। वहीं कांग्रेस बिल्कुल ही अब पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत सीटों का नुकसान इस बार महाराष्ट्र में उठाने को मिला है। बता दें कि अजीत पवार के पास सिर्फ 1 सांसद है और शरद पवार के पास 8 सांसद हैं। तो ऐसे में अजीत पवार बीते दिनों शरद पवार से भी मुलाकात करने पहुंचे थे, उनके जन्मदिन पर भी मुलाकात करने पहुंचे थे और शरद पवार ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। तो ये जो काफी दिनों से सर्कल चल रहा है, मीटिंग चल रही है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं इन अफवाहों को, इन खबरों को और पुख्ता कर रहा है कि शरद पवार के मन में कुछ हलचल चल रही है और वो हलचल जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा करने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि शरद पवार क्या वाकई एनडीए में शामिल होते हैं, सुप्रिया सूले को मंत्री बनाने के लिए वो ऐसा कदम उठाते हैं, अजीत पवार की पार्टी के साथ अपना विलय करते हैं, या फिर कोई और फैसला लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार वाकई एनडीए में शामिल हो जाएंगे, उद्धव और राहुल को झटका देंगे, या फिर शरद पवार को लेकर चल रही ये खबरें अफवाह है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।